और एक ऐसा भी समय आया, भगवान नंद बाबा एकादशी व्रत का पालन नियम पूर्वक करते थे। एकादशी व्रत रहना, द्वादशी पारण करना। अच्छा, कौन कौन लोग एकादशी का व्रत का पालन करते हैं? 1 2 बाबूजी, 3 4 5 6 7 8 9 10 करना चाहिए। अपना करत हो ना। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। कोई व्रत करो ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अच्छा, हम आप भी एकादशी को भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने की प्रवृत्ति में हो जाते हैं। आजकल तो बढ़िया सबसे सुंदर साधन है। जो बीमारी बोले महाराज हरी भिंडियो खाए लो, सगवो खाए लो, भैया रखे हो। बोले राधे 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 राधे। एकादश्याम निराहारः समर्थ्यर्च जनार्दनम् स्नातं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रहते, द्वादशी पारण करते थे, निर्जला रहते थे एकादशी में। और निर्जला एकादशी रह करके व्रत का पालन करते। जानते हो परीक्षित, उस निर्जला एकादशी के क्रम में अच्छा जल न पीने को मिले तो स्वाभाविक प्रतीक्षा में रहता है आदमी समय की, कब समय बीते हम जल पी लें। कभी कभी प्यास खूब लग जाती। आज उनको प्यास खूब लग गई, और जो खूब प्यास लगी उस प्यास में इतने व्याकुल आकुल हो गए कि 2 बजे रात में ही उठे, लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। उनको अच्छा आभास होता था ब्रह्म मुहूर्त की बेला आती तभी उनको प्यास लगती थी। आज 2 बजे ही प्यास लगी, लगा सूर्योदय होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला। उठ के चल दिए स्नान करने। अच्छा देखिए, हम आप भी तीर्थों में जाते हैं। जैसे अयोध्या जी पहुंचे, एकादशी की परिक्रमा, नवमी की परिक्रमा। अब शाम को 6 बजे नवमी लग रही, तभी से परिक्रमा शुरू। लेकिन नियमता है कि उदयातिथि हो तब परिक्रमा करो। जैसे प्रयाग में ही आए हैं मौनी अमावस्या नहाने, अब पता चले रात में 12 बजे ही मौनी अमावस्या लग गई, तो लोग सोचेंगे कि 12 बजे हम सबसे पहले नहा लें। लेकिन नियम तो है कि जब ब्रह्म मुहूर्त हो उस वेला में स्नान की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे तिथि 11 बजे रात में लग गई तो बोले भैया नहा लो। हमेशा स्नान का, क्योंकि 12 बजे से रात और 2:30 बजे के मध्य में उस समय वरुण देव आदि उनके सेवक गण आदि विश्राम करते हैं। लेकिन आज ये 2 बजे ही रात में गए और जैसे स्नान करने के लिए गोता लगाया। अब गोता लगाना कि उसी समय नंद बाबा को वरुण देव के गण आदि विचरण कर रहे थे, वरुण बाबा को पकड़ लिया। अब नंद बाबा को पकड़ कर लेकर गए वरुण देव के सामने। लेकिन जैसे वरुण देव के सामने पहुंचे तो पहचान गए तो नंद बाबा हैं, भगवान कृष्ण के पिताजी हैं। अब तो अपराध तो हो ही गया हमारे सेवकों के द्वारा, तो कहा सेवा करो इनकी। अब लगा दिया महल में, खूब सुंदर सेवा का प्रबंध हुआ, खूब सेवा होने लगी। क्यों? सोचा कि इनको ही खोजते हुए भगवान भी आएंगे। अब सुबह सुबह जब नंद बाबा नहीं दिखाई पड़े तो हल्ला मचा कि आखिर नंद बाबा कहाँ रह गए, खोजो। तो किसी ने कहा कि वो सवेरे स्नान करने जाते हैं, वो यमुना जी ही तट पर गए होंगे। वहां पहुंचे तो देखे कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, नंद बाबा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण सीधे वरुण लोक गए, और वरुण देव ने तुरंत जैसे भगवान को देखा, बिना विलंब किए करते हुए उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आज भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु क्षमा करें, हमारे गणों के द्वारा आपके पिताजी को यहाँ लाना ये हमारा अपराध है। जैसे कहा अपराध है,
अब पिताजी को लेकर जब नगर में लौटे भगवान कृष्ण, तो आज नंद बाबा कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे वहां तो बड़ी महिमा थी कृष्ण की, लोग चारों तरफ स्तुति पे स्तुति कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण को लगा मामला बिगड़ा, तो उसी समय फिर से वैष्णवी माया फेर दी। वैष्णवी व्यतोन मायाम पुत्र स्नेह मयिम विभुम, मेरा लाला मेरा दुलारा होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ये सारी लीलाएं कर रहे थे। ये सारी लीला करते करते आज भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। जानते हो परीक्षित, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान की माया से चमेली के पुष्प अपनी सुगंधि को बिखेरने लगे और एक परम पावन बेला का निर्माण किया। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजानी शुरू कर दी। और जैसे भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, तो एक गोपी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते उस बंसी को लगा कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, तो झाड़ू को वहीं फेंका और दौड़ पड़ी, क्योंकि कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। एक गोपी